नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो पुनर्परीक्षा है वो सकुशल संपन्न हो चुकी है और कहीं से कोई पेपर आउट होने की भी सूचना नहीं है। यानी अब आपको अच्छे से इंतज़ार करना है अपने रिज़ल्ट का, सब कुछ अच्छा रहेगा। दोस्तों, कई सारी सब्जेक्ट की कट ऑफ बताने के बाद आज हम उर्दू की कट ऑफ लेकर के आए हैं। मेरे पास कमेंट आए थे कि सर उर्दू की कट ऑफ बताइए कितनी रह सकती है। तो ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये मैं एक सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ और उन्होंने अपने भाई बहनों की सूचना के आधार पर बता रहा हूँ, जिसमें कई सारे लोग थे जो पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ मीडियम में, कुछ बहुत अच्छे हैं, इनको उर्दू का बहुत अच्छा नॉलेज है। और उनकी बातों को सुनकर, महसूस करके और सर्वे का अध्ययन करके और अपना एक पर्सनल एनालिसिस करके जो मैंने अनुभव किया है उस आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं, फिर हम कट ऑफ पर आते हैं। दोस्तों, अलग अलग लोगों ने जो लेवल बताया है पेपर का वो अलग अलग बताया है। ठीक है, मतलब जिसकी जैसी सोच से उसने वैसे बताया। कुछ लोगों ने कहा भाई पेपर जो था वो इजी था, कुछ लोगों ने कहा जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था और कुछ लोगों ने कहा कि भाई पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड था। अब ये दोस्तों कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जिसने जो पेपर देने गया है उसका परीक्षा का स्तर क्या है, उसकी नॉलेज कैसी है। तो अगर जिसकी नॉलेज भाई बहुत अच्छी है उसको इजी लगा, जिसकी थोड़ी सी कम नॉलेज है उसको मॉडरेट लगा, जिसको नॉलेज ही नहीं है उसने कहा भाई पेपर तो बड़ा हार्ड था। यानी कि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है पेपर को, लेवल को लेकर के। लेकिन अगर आप एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू निकालेंगे कि वाकई में पेपर कैसा आया, तो अगर एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों आप सभी लोग निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पेपर का जो लेवल है ना वो इजी टू मॉडरेट है। कैसा है? इजी टू मॉडरेट लेवल का जो ये पेपर है वो आया है ना। और कुछ पिछले बार टीआरई 2 से मिलता जुलता पेपर था, तो कट ऑफ भी स्वाभाविक सी बात है कि उसी के आसपास रहने की भी संभावना है। हम जो दोस्तों कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं, हम जो भी आपको कट ऑफ बताएंगे, हो सकता है इससे 1 या 2 नंबर इधर उधर हो जाए, प्लस माइनस हो जाए। बाकी जब आप ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो आप पाएंगे कि जो रिज़ल्ट है वो आपका यही रहेगा, यानी कट ऑफ यही आपकी रहेगी। इसमें ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए आपको हम कट ऑफ वाले पेज पर दोस्तों ले चलते हैं। ये दोस्तों हम कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं और हमने जो मेल और फीमेल में दोस्तों 10 नंबर का डिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि 10 नंबर का डिफरेंस दोस्तों देखने को मिल रहा है हर कैटेगरी में। ठीक है, बाकी 1-2 नंबर का हो सकता है, कम ज़्यादा हो भी सकता है, क्योंकि ये हमारे का अनुमान है, एक आकलन ही है। मगर ये मान करके चले 1-2 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये उर्दू की। ठीक है, तो भाई उर्दू जितने भी हमारे मेल वाले भाईजान हैं, मैं बता दूं कि आपके अगर 86 यानी 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं पुरुषों में, और बहनों में अगर 76 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका दोस्तों जो चयन है वो 100% होगा। और आप सभी लोग क्या करें, काउंसलिंग की जो तैयारी है वो प्रारंभ कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स में जो कमी हो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल 100% आपका चयन होगा। इसके बाद दोस्तों EWS की अगर हम बात कर लें, तो अगर आप EWS हैं और आपका 80 प्लस स्कोर बन रहा है, यानी 81 से 83, और फीमेल में आपका अगर 70 प्लस स्कोर बन रहा है, तो हमारे EWS वाले भाई बहनों को भी चयन से कोई रोक नहीं पाएगा और आप लोग भी काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम BC कैटेगरी की बात करें, तो अगर आप BC कैटेगरी से हैं और आपका 75 प्लस मार्क्स बन रहा है पुरुषों में, और महिला अगर आप हैं और आपका 76 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो आपका चयन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि पुरुषों में 75 प्लस और महिलाओं में 65 प्लस पे चयन 100% उर्दू सब्जेक्ट में हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, और ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं और आपका 70 प्लस स्कोर बन रहा है तो भी आपका चयन होगा, कोई आपको अड़चन वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखिए। और इसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 60 प्लस बन रहा है ईबीसी कैटेगरी में तो आप लोग भी अपने चयन की तैयारी करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने एससी भाई बहनों की। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 55 प्लस मार्क्स बन रहा है पुरुषों में और महिलाओं में अगर आपका 45 प्लस बन रहा है तो आप सभी भाइयों का और बहनों का जो चयन है वो निश्चित रूप से होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और अंत में हम अपने एसटी भाई बहनों की बात कर लें तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 45 प्लस पुरुष अगर आप हैं तो 45 प्लस, और अगर आप महिला हैं 35 प्लस स्कोर बन रहा है तो आपका जो चयन है वो 100% हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये दोस्तों जो हमने कट ऑफ बताई है ये एक सर्वे के आधार पर, अनुमान के आधार पर और पेपर के स्तर को देखते हुए बताया गया है। हो सकता है इसमें कुछ 1-2 नंबर का परिवर्तन आपको देखने को मिले, मगर आपको ज़्यादा परिवर्तन दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगर आप इस कड़ी में नज़दीक हैं तब तो आप तैयार रहें, लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं तो दोस्तों आप टीआरई 4 की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें, ताकि जो अभी कमियां रह गई हैं आपकी टीआरई 3 में वो टीआरई 4 में ना रहें। चलिए इस पेज को मैं फिर से आपको एक फुल पेज पे मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और जब आए रिज़ल्ट तो मैच करिएगा कि हम कितना सफल रहे अपनी कट ऑफ को बताने में, ठीक है। और बीपीएससी में ऑलरेडी मैं दोस्तों चयनित हूँ, 6 to 8 में मेरा चयन हुआ था। मुजफ्फरपुर ज़िले में मेरी पोस्टिंग भी हुई थी। तो अगर आपको काउंसलिंग के विषय में या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको सारी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर देंगे और किसी सुनी सुनाई बात को हम आपसे नहीं कहेंगे। जो हमने अनुभव किया और जो हमारे सामने परेशानियाँ आई और जो हमने फेस किया वो सारी बातें आपको हम बताएंगे। दोस्तों अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो आप हमारे चैनल एस्टरडे विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट करिएगा। दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। हम दोस्तों भर्ती की शुरुआत से आपका सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। आशा और उम्मीद है आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे कोई नई सूचना आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।